नेक्स्ट आफ्टर फीडिंग एंड एयरवे एंड फीडिंग जो है हम क्या करते हैं, स्किन केयर करते हैं पेशेंट की, जो कि अनकॉन्शियस है। हर 2 घंटे बाद उसकी जो है हम पोस्चर चेंज करेंगे ताकि उसको बेड सोर्स ना हो। इसके बाद उसके माउथ वॉश करना है रेगुलरली, उसकी बाउल एंड ब्लैडर केयर करनी है, पेशेंट को कैथेटराइज करना है, उसकी बाउल इवैक्यूएशन जो है उसको भी कंसिडर करना है। जो एक चलता फिरता जो है कॉन्शियस इंसान है, ऑब्वियसली वो खुद खा पी रहा है, वो अपने माउथ का खुद ख्याल रख रहा है, अपनी स्किन का खुद ख्याल रख रहा है, घूम फिर रहा है, अपनी बाउल ब्लैडर का खुद केयर कर रहा है, जाके वॉशरूम जाता है, इस तरह से उसकी एयरवे मेंटेन है। लेकिन अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसकी एयरवे खुद हमने सही रखनी है, उसकी फीडिंग, उसकी बाउल ब्लैडर केयर, उसकी स्किन केयर और उसकी माउथ वॉश जो है हमने खुद करनी है। और ऑब्वियसली वो एक जगह रुका हुआ है, मतलब इमोबिलाइज स्टेट में है, तो डीवीडी प्रोफिलैक्सिस जो है वो भी हमने उसको प्रोवाइड कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। हीमाटोमा करने से पहले हम जो है इसके यूक्यू सॉल्व कर लेते हैं ब्रेन इंजरी के। तो यंग बॉय सफ़र फ्रॉम हेड इंजरी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद अब इमरजेंसी में ब्लीडिंग हो रही है उसकी हेड से, और ग्लासगो स्केल उसका 8 है। उन्होंने पूछा आपसे कि ग्लासगो स्केल आपने जो है वो राइट करना है, लिखना है टू असेस द हेड इंजरी, वो आपने लिख देना है सारा। हाउ विल यू प्रिवेंट द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी इन दिस पेशेंट। तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी मतलब अभी उसको प्राइमरी इंजरी हुई है, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी आपको पता है ना क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, और इस वजह से और इसके अलावा इस्कीमिया हो जाता है और एडिमा होना शुरू हो जाता है। ये सारे जो है सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज़ होती हैं। तो आप क्या करेंगे, वो जो हाइपोटेंशन हो रही है उसके लिए आप जो है उसकी आर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन करेंगे। हाइपोक्सिया जो हो रहा है उसके लिए उसको अर्ली इंट्यूबेशन देंगे, उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन प्रेशर उसका मेंटेन रखेंगे, उसकी ब्रेन की ऑक्सीजन जो है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए। फिर उसको एडिमा डेवलप ना हो जाए तो उसके लिए आप उसकी जो इंक्रीज्ड आईसीपी है उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसको ट्रीट करते रहेंगे, जिसके लिए आप क्या करेंगे, उसके हेड को एलिवेट कर देंगे, उसको जो है टेम्प्रेरी हाइपरवेंटिलेशन देंगे, और मैनेटोल जो है हमने देखा उसमें हाइपरटोनिक सेलाइन है, वो सब कुछ मतलब जो हमारा है ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसको हमने ट्रीट करना है, उसकी रिडक्शन करनी है मैनेटोल से, बारबिटूरेट, स्टेरॉइड्स, हाइपरवेंटिलेशन, फ्यूरोसेमाइड। फिर इंट्राक्रैनियल जो हेमरेज है उसको देखना है, उसको ट्रीट करना है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ स्कल है उसको ट्रीट करना है, फेट्स को कंट्रोल करना है बाय लोराज़ेपाम एंड फेनाटोइन एंड वेलप्रोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे ना, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आता है 40 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन एक्सीडेंट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हाउ डू यू डू द प्राइमरी सर्वे। तो प्राइमरी सर्वे आप कैसे करते हो, आपने लिख देना है एयरवे मैनेजमेंट विद स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सर्कुलेशन हेमरेज कंट्रोल, डिसेबिलिटी, न्यूरोवैल्यूशन एंड मैनेजमेंट, एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल। एयरवे मैनेजमेंट एंड सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल में अगर पेशेंट कॉन्शियस है उसका नाम पूछेंगे, और उसके बाद जो अगर अनकॉन्शियस है तो उसकी हमने क्लियर करनी है एयरवे, सक्शन ऑफ डेब्रिस करनी है, उसके एयरवे पे डेंसी मेंटेन करनी है, चेन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट करना है। उसके बाद जो है हमने उसकी वो ईटीटी डालनी है, क्रिटिकोथायरॉयडटमी करनी है, और ऑरोफेरेंजियल एयरवे अगर वो अनकॉन्शियस है। ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन के लिए क्या करना है कि उसकी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करनी है। उसकी 6 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज जो है उसको आइडेंटिफाई ट्रीट करना है, जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मैसिव न्यूमोथोरैक्स और ओपन न्यूमोथोरैक्स और फ्लेल सेगमेंट कार्डिक टेम्पोनाड है। सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम लॉस को और कार्डिक आउटपुट को असेस करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, उसकी स्किन कलर को देखते हैं, पल्स बीपी देते हैं, फ्लूइड सपोर्ट और बीपी कंट्रोल करते हैं। डिसेबिलिटी में हम क्या करते हैं, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं, उसकी प्यूपिल साइज़ को देखते हैं, जीसीएस स्केल स्कोर जो है वो एवेल्यूएट करते हैं, उसकी जो है हेमेप्रेसिस देखते हैं, उसका आईसीपी को देखते हैं कि कैसा है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में उसका टेम्परेचर ऑफ रूम को हमने मेंटेन करना होता है, पेशेंट को अनड्रेस करना होता है बाय कटिंग द क्लॉथ्स, और फिर ब्लैंकेट देना होता है, और एसी टर्न ऑफ रखना चाहिए। तो ये हमारा प्राइमरी सर्वे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाता है ग्लासगो स्केल। तो ग्लासगो स्केल इस पेशेंट का क्या होगा, अगर पेशेंट जो है वो अपनी आइज़ ओपन कर रहा है टू कमांड, ठीक है, मतलब कि जो है आई ओपनिंग उसकी स्पॉन्टेनियस हो रही है, हम जो कह रहे हैं उसी तरह जो है वो कर रहा है। तो दिस इज़ 4 लोकलाइजेस पेन। ठीक है, तो लोकलाइजेस पेन, तो दिस इज़ 5। ठीक है, दिस इज़ 5 नॉट 6। वर्बल रिस्पॉन्स जो है उसका क्या है, कन्फ्यूज्ड है। तो कन्फ्यूज्ड में क्या होता है, 4, मतलब एक कम है।
तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 544 कितना हो जाएगा, दिस विल बी, अच्छा ये जो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं है, कमांड के ऊपर है ना, तो दिस इज़ 3 नॉट 4, दिस इज़ 3, ठीक है। तो 3 हो गया फॉर द स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, 5 हो गया लोकलाइजेस पेन, ठीक है। और वर्बल रिस्पॉन्स कंफ्यूज्ड है, तो कंफ्यूज्ड में डिसओरिएंटेड होता है, जो 4 है, ठीक है। 5 4 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। उसके बाद वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लासकोमा स्केल, अ न्यूरोलॉजिकल स्केल विच एम्स टू गिव अ रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉन्शियस स्टेट। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल स्केल जो हमें क्या बताता है, कॉन्शियस स्टेट पेशेंट की बताता है। इट हेल्प्स इन सब्सिक्वेंट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। प्रोडक्शन ऑफ कोमाटोस पेशेंट क्या है कि अगर जो है उसका ग्लासकोमा स्केल 8 से ज़्यादा है तो गुड चांसेस ऑफ रिकवरी हैं, लेकिन अगर 3 to 5 है तो फैटल ब्रेन इंजरी है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन, मतलब ये हमें जो है असेसमेंट और मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि हमने पेशेंट की क्या है मैनेजमेंट करनी है, कैसे उसको लेके जाना है। और कोमाटोस पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है कि अब जो पेशेंट है उसकी चांसेस ऑफ रिकवरी हैं भी हैं कि नहीं, और इसके अलावा कॉन्शियस स्टेट जो है पेशेंट की वो हमें बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 ईयर्स ओल्ड मेल इमरजेंसी रूम में आया, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हेड इंजरी है, उसकी पल्स 90 है, बीपी उसका 115/80 है, ही ओपन्स आइज टू पेन, ठीक है, मतलब कि वो पेन को कर रहा है, मतलब वॉइस को भी नहीं कर रहा, स्पॉन्टेनियस भी नहीं कर रहा, दिस विल बी 2, ठीक है। विदड्रॉज टू पेन, तो विदड्रॉज टू पेन जो होता है ये 4 होता है, ठीक है। लोकलाइजेज नहीं है, विदड्रॉज कर रहा है टू पेन। और अटर्स इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स, मतलब समझ नहीं आ रही ना, इनकॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ नहीं आ रही, ऐसी जो है ना साउंड्स निकाल रहा है, तो दिस इज़ साउंड्स हैं, सब साउंड्स होती हैं ना, तो फिर वी हैव 2, ठीक है। तो 2 4 और 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। इसका GCS जो है वो 8 होगा। हाउ वुड यू मैनेज हिम इन द एमरजेंसी रूम, तो उसके ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और फिर उसका जो है वो ATLS प्रोटोकॉल प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे करेंगे, जिसमें हार्ट टू टू एग्जामिनेशन एम्पल, और फिर उसकी जो है जीसस कैलकुलेट करके फिर उसको जो है हम उसकी केयर कैसे करेंगे मैनेजमेंट में, उसका ICP रिड्यूस करेंगे, और हेमरेज ट्रीट करेंगे, डिप्रेस फ्रैक्चर फिट्स इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, तो पेशेंट को सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसका ICP लो करेंगे, इसके लिए मेंटोल बारबिटूरेट स्टेरॉइड्स हाइपरवेंटिलेशन देंगे, उसका इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है उसको ट्रीट करेंगे, उसके फिट्स कंट्रोल करेंगे, उसको इमोबिलाइज करेंगे उसके सर्वाइकल स्पाइन को। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। उसके बाद आता है 40 years old male presented in the emergency department after the road traffic accident. How would you do the primary survey, हमने डिस्कस कर लिया ABCDE। उसके बाद ही opens eyes to the command, ठीक है। तो कमांड को जो है ये ओपन कर रहा है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस ओपन नहीं कर रहा, कमांड को फॉलो करके कर रहा है, तो कमांड को जो फॉलो करेगा तो A कम हो जाएगा 3, लोकलाइज पेन, तो दिस इज़ 5, कंफ्यूज्ड है, दिस इज़ 4, सब में एक एक कम है, तो 5 4 3 कितना हो जाएगा 12। सिग्निफिकेंस हमने इसकी देख लिया कि कॉन्शियसनेस को बताता है, और मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट जो हमने करनी होती है, और इसके अलावा कोमाटोस पेशेंट्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो दिस इज़ अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद आ जाता है 35 years old ड्राइवर को हेड इंजरी हुई है आफ्टर द मोटर व्हीकल क्रैश, एग्जामिनेशन पे ड्राउजी है, पल्स उसकी 90 है, बीपी उसका 118/80 है, उसकी एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एब्डोमेन नॉर्मल सब कुछ है। व्हाट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन विल परफॉर्म टू असेस द सेवेरिटी ऑफ हेड इंजरी इन दिस पेशेंट, तो आप क्या करोगे, उसकी आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखोगे, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, उसकी रिफ्लेक्सेस चेक करोगे। हाउ कैन यू प्रिवेंट द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, by reduction in the raised ICP by giving mannitol steroids
furosemide, control of fits by lorazepam, phenytoin valproic acid, follow ATLS guidelines, airway maintenance and body temperature fluid balance. Then 27 years old male driver, head crash हो गया उसका with a side wall barrier, unresponsive है और GCS उसका 6 है, लो वॉल्यूम थ्रेड पल्स एंड रैपिड शैलो ब्रीदिंग, राइट लेग जो है उसकी बैंड हुई हुई है. यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट द टाइम ऑफ क्रैश. What are your priorities of management this patient? So first of all, you do the primary survey, then secondary survey, GSCS calculate करके, head to examination करके, you will try to lower the ICP, then feds control करोगे, you will see for the depressed fracture उसको manage करोगे और hematoma उसको treat करोगे. How would you ensure a safe transfer of this patient to this hospital? ठीक है, तो दिस इज़ ये सारा उसमें मैनेजमेंट में आ जाएगा. सर्वाइकल कंट्रोल बहुत है जिसमें हम उसकी लॉग रोल टेक्निक फॉलो करते हैं, उसकी उस तरह से ABC प्रोटोकॉल इसमें फॉलो होगा. सो अब हम जो है हीमाटोमास डिस्कस करने लगे हैं. सबसे बाहर जो है वो स्कैल्प होती है, उसके अंदर स्कल होता है. स्कल का फ्रैक्चर हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. ब्रेन, अब हमने ब्रेन का भी देख लिया है, ब्रेन इंजरीज़ का. अब स्कल के नीचे जो है तो ड्यूरा मैटर होती है, फिर अरेक्नॉइड मैटर होती है, फिर पिया मैटर होती है और फिर उसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है. ऐसी चीज़ होती है ना. अब जो हीमाटोमा होगा बिटवीन ड्यूरा मैटर और स्कल, जैसे स्कल और ड्यूरा मैटर के दरमियान में जो भी हीमाटोमा होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा. जो ड्यूरा के नीचे होगा दैट विल बी सब ड्यूरल हीमाटोमा. ठीक है. सो एपिड्यूरल हीमाटोमा एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के जो है स्कल फ्रैक्चर हुआ है और स्कल और हमारे ड्यूरा के दरमियान में जो हीमाटोमा बन गया है, दिस इज़ एपिड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा. ठीक है. और इसमें आपको रेड कलर का ब्लड नज़र आ रहा है. दिस इज़ आर्टीरियल ब्लड. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी की प्रॉब्लम की वजह से. ठीक है. जब टेम्पोरल या पैराइटल स्कल फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी और वेन जो होती है उसकी लैसरेशन होती है, जिसकी वजह से ड्यूरा और स्कल के दरमियान में जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है. दिस इज़ नाउन एज एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा. जबकि जो सब ड्यूरल होता है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ बीनीथ ड्यूरा मैटर. ठीक है. तो यहाँ पे जो ब्लड होगा दैट विल बी वीनस ब्लड. So epidural hematoma is collection of blood in the space between the dura and the cranial skull bone, and the subdural is collection of blood between arachnoid and dura mater. Cause क्या है epidural का? Hit to the head, cancers, medical tests, anesthesia, injury to spine. और subdural hematoma is due to head injury. ज़्यादातर ओल्ड एज में जो है सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है. अल्कोहल्स यूज़ करने वाले, मेडिकल प्रोसीजर, ब्लड थिनर्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड थिनर्स आ जाते हैं, ओल्ड एज आ जाती है और अल्कोहल आ जाता है. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एपिड्यूरल एंड द सबड्यूरल हीमाटोमा? एपिड्यूरल इज़ बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर, एंड सबड्यूरल इज़ बिटवीन ड्यूरा एंड द arachnoid matter. As you can see in this picture, this is arterial blood, this is venous blood. Epidural is arterial blood, subdural is venous blood. Epidural में कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी ड्यू टू टेम्पोरोपेराइटल फ्रैक्चर. फ्रंटल लोकस होगा तो उसकी वजह से एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी हो सकती है. ऑक्सीपिटल लोकस होगा तो सिग्मोइड साइनसेस हो सकते हैं. वर्टेक्स होगा तो सुपीरियर सैजिटल साइनस. लेकिन मोस्ट जो कॉमन होती है दैट इज़ मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी. और सब ड्यूरल में वेन्स होती हैं, ब्रिजिंग वेन्स. ठीक है. उनकी रप्चर की वजह से होता है. सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे? एपिड्यूरल में याद रखना है ल्यूसिड इंटरवल आता है. ठीक है. फिर अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट. और जो सब ड्यूरल हेमरेजेस होते हैं उसमें ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हेडेक होता है. जो एपिड्यूरल होता है ना वो आपको बाय कन्वेक्स, दोनों साइड से कन्वेक्स लेंस होता है,
उस तरह फील होता है। ये लेमन शेप भी होता है, इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स कहते हैं। लेकिन जो सब ड्यूरल होता है वो क्रीसेंट चांद की शक्ल का होता है, क्रीसेंट शेप्ड, ठीक है, या हम कह सकते हैं बनाना शेप्ड। तो ये चीज़ आ जाती है एक। सो सब ड्यूरल हीमाटोमा जो है वो कनकेव क्रीसेंट शेप्ड होता है ब्रिजिंग वेन्स की वजह से एल्डरली अल्कोहल्स में होता है। और एपिड्यूरल जो होता है ये कन्वेक्स लेंस शेप्ड होता है, या हम कह सकते हैं इट इज़ लेमन शेप्ड, और मिडल मेनिंजियल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो एमसीक्यू आता है कि ल्यूसिड इंटरवल किस में होता है, तो आपने कहना है एपिड्यूरल में। सो एपिड्यूरल इज़ कन्वेक्स middle meningeal artery lucid interval lemon shaped, और subdural is banana concave crescent shaped due to bridging veins elderly alcohols. So देखें, अभी हम बुक से भी देखते हैं इसका स्नैरियो देखें। यंग मैन होगा, सब ड्यूरल में आपके पास मोस्टली एल्डरली लोग होते हैं। राइट टेम्पल पे उसको हुआ है, मतलब पेराइटल साइड पे ट्रॉमा। इमरजेंसी रूम में आया, ड्राउजी इरिटेबल है, और बीपी उसका 56, बीपी पल्स 56, बीपी 160/90, लेफ्ट हेमीप्रेसिस एंड राइट पिपुलरी डायलेशन, ठीक है। सो extradural hematoma is actually the extradural space is potential space between dura mater and skull. एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज जो है इट इज़ ड्यू टू लीनियर टेम्पोरल पेराइटल स्कल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी और वेन इन्वॉल्व होती है। पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं इसके बाद, एक्सीडेंट के बाद? हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और व्हाट विल ऑब्जर्व द ब्रेडिकार्डिया, प्यूपिल जो है वो साइड पे, जिस साइड पे इफेक्ट होगा वो फिक्स हो जाएगा, डायलेटेड होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। और अगर मोटर एरिया का इनमें क्लॉट होता है तो उसकी जैसे कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस के साथ भी पेशेंट आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम सीटी स्कैन जो इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जिसमें हमें क्या नज़र आएगा, ब्राइट बाय कन्वेक्स जो है वेल डिफाइंड बॉर्डर वाला जो है ना नज़र आता है। एज यू कैन सी हियर, बाय कन्वेक्स वेल डिफाइंड बॉर्डर, लेमन शेप्ड, ये लेंस शेप्ड जो भी हम कह सकते हैं, इस तरह का नज़र आता है। तो मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, हम फॉलो करते हैं ATLS गाइडलाइंस, जिसमें हम प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे करेंगे, और उसके बाद आपका ग्लास्कोकोमा स्केल है, उसके बाद आप उसी तरह इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है उसको कम करेंगे, जो हमने पीछे देखे हैं डिप्रेस फ्रैक्चर को ट्रीट करेंगे, फिट्स हैं तो उनको कंट्रोल करेंगे, और इसके बाद हम हीमाटोमा जो है उसको ट्रीट करेंगे। हीमाटोमा के लिए हम क्या करेंगे, वो जो क्लॉट अंदर जमा हुआ है उसके लिए हम ओपन क्रेनियोटमी करेंगे, बर्ड होल मतलब होल क्रिएट करेंगे स्कल के थ्रू, उसको कहते हैं बर्ड होल सर्जरी या ओपन क्रेनियोटमी, होल करेंगे, उसके थ्रू हम उस क्लॉट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें मैनेटोल आपने नहीं देना। अगर आपको CT स्कैन करवाते हो आप जल्दी से, तो जैसे मैंने आपको बताया CT स्कैन आपने करवाना होता है, अगर पेशेंट आपके साथ जो आपने अर्जेंट CT स्कैन करवाना होता है, तो उसमें जो है आपका फिर मैनेटोल आपने नहीं देना इस केस में, ठीक है। तो ये बहुत ख्याल रखना होता है। सबड्यूरल हेमाटोमा जो है इट इज़ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड रेक्नोइड मैटर, और इट मस्ट बी कंसिडर्ड इन कोमाटोस पेशेंट्स। ओल्डर पेशेंट्स में होता है बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल एट्रोफी, ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स जो हैं वो इंजर हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। एडवांसिंग एज के साथ साथ बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रॉमा की वजह से ना मतलब ब्लो टू द साइड ऑफ हेड मोस्टली आप कंसिडर करोगे एक्स्ट्राड्यूरल, ठीक है। लेकिन अगर ओल्ड एज हैं और अल्कोहलिक्स हैं या फिर ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है और एकदम से पेशेंट को साइंस आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक के, ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, वीकनेस, कन्फ्यूजन, स्पीच डिस्टर्बेंसेस, सीजर्स, वर्टिगो, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, पेपिलिडीमा, pupillary inequality, facial weakness, motor asymmetry, memory loss, aphasia, सारे सिम्टम्स जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, you will consider elderly patients, alcoholics, no history of trauma with these symptoms, the CT scan findings to be the subdural hematoma. क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है, एक्यूट जो कि ट्रॉमा के 3 दिन के अंदर होता है, सब एक्यूट जो ट्रॉमा के 4 से 20 दिन के अंदर होता है, और क्रॉनिक जिसमें 20 दिन बाद आफ्टर ट्रॉमा। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा हुआ तो उसके साथ ही आपको सबड्यूरल हेमाटोमा मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है ना ये। तो पेशेंट आपके पास आया है 1 महीने बाद,
ठीक है, या 20 दिन बाद, और इस तरह के साइंस लेके, तो यू विल आस्क फॉर द एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रामा टू द ब्रेन, टू द हेड। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वही है, सीटी स्कैन प्लेन और एमआरआई ब्रेन। सीटी स्कैन पे आपको ब्राइट जो है क्रिसेंट शेप्ड जो है वो मिल जाएगा हेमाटोमा। एक्यूट हेमाटोमा आपको बहुत ज़्यादा वाइट मिलता है, ठीक है, और बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो 3 दिन के अंदर अंदर बनता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेंसिटी जो है फेड होना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल वो ना डार्क हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्राइट ही मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन के हेमाटोमा जो है वो कितनी देर हो गई है बने हुए। ट्रीटमेंट आप वही है कि ATLS गाइडलाइन फॉलो करके उसके बाद ओपन क्रेनियोटमी करोगे और बरहोल सर्जरी करोगे और उसको हेमाटोमा को बाहर निकाल लोगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर सर्जरी ऑफ सेरेब्रल ट्रॉमा क्या है कि पेशेंट की हमने ऑक्सीजन प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखना है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, उसकी हीमोडायनेमिक्स को मॉनिटर करते रहना है, सेंट्रल लाइंस के थ्रू, आर्टीरियल लाइंस और यूरिनरी कैथेटर के थ्रू। नर्स जो है उसको 30 डिग्रीज हेड अप रखना है, ड्रग्स में एनाल्जेसिया सेडेशन करनी है, उसका आईसी में मॉनिटर करना है, 25 मिलीमीटर मर्करी से कम होना चाहिए, उसका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मॉनिटर करना है, टेम्परेचर उसका देखना है, उसका CT स्कैन रिपीट करना है, कंडीशन डिटीरियोरेट्स। सो एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है जिसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा भी कहते हैं, उसमें पैराइटल या टेम्पोरल बोन का ट्रॉमा होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, इट इज़ बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा, बाय कन्वेक्स लेंस शेप्ड होता है, वाइट कलर का हेमाटोमा होगा, हाइपरडेंस एरिया होगा, ल्यूसिड इंटरवल प्रेजेंट होगा। सब ड्यूरल में कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा ऐसा सच नहीं होगी, ओल्ड एज अल्कोहलिक्स होंगे, कोई ऐसा ल्यूसिड इंटरवल नहीं होगा, हेडेक कंफ्यूजन के साथ पेशेंट आएगा। सेमी ल्यूनर, इसके लिए डिफरेंट हम नाम जो है वो यूज़ करते हैं, सेमी ल्यूनर, क्रीसेंट शेप, डी शेप, कनकेवो, कन्वेक्स। तो ये हाइपर जो है पहले होता है, फिर आइजो हो जाता है, फिर हाइपो हो जाता है, मतलब वाइट, ग्रे और ब्लैक, ब्रिजिंग वेन्स की वजह से होता है। सो ये जो यंग मैन है जिसको राइट टेम्पल पे ब्लो हुआ है, तो इसका उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्स एंड बीपी। तो पल्स इज़ डिक्रीज्ड एंड बीपी इज़ इंक्रीज्ड इन केस ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्स। और ये क्यों होता है? आईसी पे रेज होने की वजह से। ठीक हो गया। मैनेजमेंट ऑफ रेज्ड आईसीपी में हम कर चुके हैं कि किस तरह से मैनेज करते हैं, ऑलरेडी हमने इसका डिस्कस किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि डायग्नोसिस जो है वो क्या होगा, क्योंकि दिस इज़ एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा बिकॉज पेशेंट इज़ हैविंग साइड पे जो है इंजरी उसकी। ठीक है, सीटी स्कैन में इन्वेस्टिगेशन, इसका सीटी स्कैन है जिसमें हमें लेंटिफॉर्म बाई कन्वेक्स हाइपरडेंस लीजन मिलेगी, लेंस शेप्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ पायरेक्सिया क्या होता है? न्यूरोजेनिक फीवर इज़ नॉन इन्फेक्शियस फीवर इन द पेशेंट विद हेड इंजरी, if untreated can cause damage to the brain in many ways as it increases brain oxygen requirements and cell damage in head injury. Pyrexia also indicate presence of infection। ठीक है, तो पेशेंट को हेड इंजरी के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन उसको फीवर हो जाएगा जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज होगा, उसके ब्रेन के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएंगी, सेल डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर पेशेंट को फीवर है हेड इंजरी के बाद तो दिस इज़ वी हैव टू कंट्रोल। उसके बाद कहते हैं एनिमेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमाटोमास। सो आप इसको दो तरह से लिखोगे, इंट्रा एक्सियल हेमरेज और एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज। एक्स्ट्रा एक्सियल हेमरेज में क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा और सब रेक्नॉइड हेमरेज। और इंट्रा एक्सियल हेमरेज में क्या है? इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज, इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज। देन व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन? तो ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद आ जाता है 28 ईयर्स ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट एमरजेंसी में आया है और आफ्टर क्रैश हेड स्ट्रक हो गया, उसका कंफ्यूज्ड है, लार्ज लेसरेटेड वुंड है उसका लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में जो कि ब्लीड नहीं कर रहा। ब्रीफ नोट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, दिस इज़ ल्यूसिड इंटरवल, और टेम्पोरल रीजन पे उसको ब्लो हुआ है, दिस इज़ एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू ऑब्टेन अ सीटी स्कैन आफ्टर हेड इंजरी? मैंने आपको बता दिया हुआ है जनरल सर्जरी में से। एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, तो मैनेजमेंट्स क्या होगी? सबसे पहले ATLS गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, रिलीव द प्रेशर टू अवॉइड फर्दर डैमेज। उसके लिए हम क्या करेंगे? ओपन क्रियोटोमी करेंगे फॉर क्लॉट इवैक्यूएशन। देन 60 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन जो है वॉशरूम में गिर गया वाइल टेकिंग शॉवर, अनकॉन्शियस हो गया
और उसने एमरजेंसी में आया है और एक्सरे पे हमें राइट टेम्पोरल बोन पे फ्रैक्चर मिला है। दिस विल बी राइट टेम्पोरल बोन पे कौन सा फ्रैक्चर होता है तो कौन सा हेमाटोमा बनता है, एपिड्यूरल हेमाटोमा। मैनेज कैसे करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 60 ईयर्स ओल्ड रिसेंटली रिटायर्ड पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, स्लिप इन द बाथरूम मॉर्निंग में, अनकॉन्शियस हो गया और मतलब लूसिड इंटरवल आ रहा है ना, दोबारा उसे कॉन्शियस हो गया। तो ही बिकम्स वेल एंड डज नॉट फील द नीड टू गो टू हॉस्पिटल, और फिर वो इमरजेंसी में कोमा में आ गया दोपहर को, और एक्सरे पे में फ्रैक्चर ऑफ राइट टेम्पोरल बोन में, तो राइट टेम्पोरल बोन की वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाए। मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। देन 30 ईयर्स ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो इंजर हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, अनकॉन्शियस है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो है ना सेमी कॉन्शियस नॉइजी ब्रीदिंग, ठीक है, नो फेशियल ब्लीडिंग। इसमें पता चल रहा है नॉइजी ब्रीदिंग और सेमी अनकॉन्शियस नॉइजी ब्रीदिंग, इसका मतलब कि एफेजिया हुआ है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी सबड्यूरल हेमाटोमा। इंडिकेशंस ऑफ सीटी स्कैन हम पढ़ चुके हैं कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो 13 से कम है, ये 2 आवर्स पे 13 और 14 है, और स्कल फ्रैक्चर जो है डिप्रेस्ड है। इसके अलावा 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा वॉमिटिंग का एपिसोड है। उसके बाद एल्डरली है, 65 ईयर्स से ज़्यादा, कोगलोपैथी पे थे या एंटी वॉर्फरिन थेरेपी पे थे, सॉरी। उसके बाद जो है डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, और एंटीरोकेडामियासिया ग्रेटर दैन 30 मिनट्स। मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी कैसे करेंगे? सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट करेंगे, एडमिट करेंगे, आईवी लाइन, आईयूपी चार्टिंग, हेड एलिवेशन, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, एलिवेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिप्रेस फ्रैक्चर, और स्कॉप वुंड्स जो है उनकी क्लोई करेंगे, नॉर्मोथर्मिया मेंटेन रखेंगे, एंटीबायोटिक्स एंटीलेप्टिक्स देंगे। स्पेसिफिक में क्या है कि होल ड्रिल करेंगे, उसके थ्रू हम हेमाटोमा को निकाल देंगे, बर्ड होल, और उसके बाद जो है क्रेनियोटमी करेंगे। सब मैनेज इट। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट करते हैं, लास्ट पार्ट।